नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। विजय शाह मध्य प्रदेश के बड़बोले मंत्री, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए घटिया बात बोली थी, उनको आतंकवादियों की बहन बताया था, बुरा फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट गए थे। कल जो हुआ वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गए थे बचने के लिए कि शायद सुप्रीम कोर्ट मुकदमे पर रोक लगा दे, गिरफ्तारी पर रोक लगा दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक सुना दिया कि भैया हाई कोर्ट जाओ, तुमने ऐसा कोई महान काम नहीं किया है कि तुमको यहां से राहत मिलेगी। हाई कोर्ट जाओ और अपना किया भुगतो, सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई रोक नहीं लगाएगा। इसके पहले जब उनके सुप्रीम कोर्ट जाने की खबर आई थी तो पता यह चला था कि विवेक तनखा जो कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर हैं, कपिल सिब्बल, ये सारे लोग जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स हैं, ये सब खड़े हो गए थे कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो हम विजय शाह के खिलाफ खड़े होंगे। इसके अलावा इंदिरा जयसिंह और केटीएस तुलसी तो कोर्ट में हैं ही। तो कुल मिलाजुला के हुआ ये कि कल जब इन्होंने परसों बयान दिया था और वो बयान वायरल हुआ, पूरे देश ने इसकी जबरदस्त मलामत की। मैंने मलामत की थी, आपने की होगी। शायद ही इस देश का कोई ऐसा देशभक्त होगा जो इस घटिया बयान के लिए उनके समर्थन में आया होगा। पुराने बदतमीज आदमी है, जबान जो है वो गज भर की है, कुछ भी बोलते हैं और औरतों के प्रति दृष्टिकोण तो खराब है ही। इतना खराब है कि अपनी ही पार्टी के जो मुख्यमंत्री उस समय हुआ करते थे, शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी के लिए भी इस आदमी ने बदतमीजी की बात बोली थी, जिसके बाद इसको हटा दिया गया था मंत्रिमंडल से। विद्या बालन का किस्सा आपको पता है कि फिल्म की शूटिंग कर रही थी, ये रात में पहुंच गया और बोला डिनर करना है। उन्होंने मना कर दिया तो वहां फिल्म की शूटिंग रुकवा दी। तो जाहिर सी बात है, मंत्री है, 8 बार विधायक रहा है, तो रौब दाब तो है ही। लेकिन यह बयान इसके हाथ से निकल गया बाहर। पहले माफी मांगा हंसते हंसते, कल फिर रोते रोते माफी मांगी है, अभी और रोएगा, अभी इसके किस्मत में और रोना है। लेकिन मजेदार बात यह है कि एक तरफ जो जबलपुर की माननीय हाई कोर्ट है, उसमें जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच सुओ मोटो लेकर इसके ऊपर केस दर्ज करने को कहती है। टाइम लटकाया जाता है। कोर्ट कहती है कि अगर आज दर्ज नहीं हुआ केस तो डीजीपी साहब, जब कोर्ट खुलेगा तो आपके खिलाफ न्यायालय की अवमानना का केस चलेगा। इतने सब के बाद 11 बजे रात को केस दर्ज हुआ है। संगीन धाराओं में हुआ है, धारा 152, धारा 196 एक बी और धारा 197 एक सी। हाईकोर्ट ने कहा था कि इसके ऊपर भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज कीजिए। जाहिर सी बात है, ये धाराएं वो हैं जिसमें मुकदमा चला और ये हारा, तो इसको उम्र कैद भी हो सकती है। तो 11 बजे रात को जाकर एफआईआर किसी तरह से दर्ज किया गया। जरा सी शर्म होती बीजेपी के अंदर तो एफआईआर दर्ज करने से पहले ही इस आदमी को कुर्सी से हटा दिया जाता। लेकिन बीजेपी तो अलग तरह का खेल कर रही है। इस खबर पर लौटूं उससे पहले आप ये जानिए कि बिहार जा रहे थे राहुल गांधी जी और दरभंगा में उनका एक प्रोग्राम था, डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास, जो दलितों का छात्रावास है, दलित छात्रों का छात्रावास है। उसमें छात्रों के साथ संवाद करने का प्रोग्राम था, छात्रों के साथ बातचीत करने का प्रोग्राम था। जरा सोचिए, विपक्ष का नेता अगर दलित छात्रों के साथ उनके हॉस्टल में जाकर बातचीत करना चाहता है तो कौन सी कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। लेकिन इस प्रोग्राम की इजाजत जिला कल्याण अधिकारी ने नहीं दी। कल 14 मई की डेट में एक आदेश निकला जिसमें कहा गया कि विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो जो जा रहे हैं दलित छात्रों से बात करने के लिए, उसकी इजाजत नहीं दी जाती है। कहीं नहीं बताया गया कि यह इजाजत क्यों नहीं दी जाती है। क्या उससे कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी? क्या बिहार में ऐसा कोई भयानक काम चल रहा है कि राहुल गांधी के जाने से वो डिस्टर्ब हो जाता? सीज फायर तो हो चुका है, युद्ध तो चल नहीं रहा है, इसलिए उससे जुड़ी हुई कोई चीज हो नहीं सकती है। प्रधानमंत्री पहलगाम के बाद लौट कर आते हैं तो सीधे बिहार चले जाते हैं चुनाव की सभा करने के लिए। प्रधानमंत्री की सभा पर कहीं कोई रोक नहीं लगती है। अंग्रेजी में वहां से भाषण देते हैं 5 मिनट और बाकी हिंदी में। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी उसी बिहार में छात्रों से मिलने जाते हैं तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो उनको वहां पर मिलने की भी इजाजत नहीं देती। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। यही तो वजह थी
ये जो विजय शाह मंत्री है, इसको बुलाया गया, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई, अखबारों में खबरें लगा दी गई कि संगठन मंत्री नाराज हैं, फलां नाराज हैं, सब कुछ है, लेकिन इस्तीफा नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि 8 बार का विधायक है भाई, उसकी जाति के बहुत सारे लोग हैं, उसकी जाति का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी वोट से आगे कुछ नहीं सोच पाती, बस वोट मिलता रहे, बाकी कुछ भी हो। राजनाथ सिंह कह ही चुके हैं कि इस्तीफा नहीं होता, तो राहुल गांधी का प्रोग्राम ये डिस्टर्ब कर देंगे, उसके लिए जिला कल्याण अधिकारी जो है वो इजाजत नहीं देगा, कारण भी नहीं बताएगा कि आखिर किस कारण वो इजाजत नहीं दे रहा है। एक शब्द नहीं लिखा है इस लेटर में कि क्यों इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन विजय शाह से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। भले मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच उसके खिलाफ सुओ मोटो संज्ञान लेकर केस दर्ज कराने को कहती है, सुप्रीम कोर्ट उसको उल्टे पांव भगा देता है कि हम तुम्हारा कुछ नहीं सुनेंगे, मामला हाई कोर्ट के अंदर ही चलेगा, वहीं लौट के जाओ। पूरे देश में उसकी भद्द पिटती है। सोफिया कुरैशी, जिनको भारत सरकार ने ही चुना था, क्या भारत का पक्ष रखेंगी, उनके बारे में, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में वो घटिया बात बोलता है। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त और सेना का सबसे बड़ा पुजारी होने का दावा करती है, सेना 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 की बात करती है, उसके अंदर इतनी शर्म भी नहीं है कि उस आदमी को कुर्सी से हटा सके, उससे कहे भैया तुम कुछ दिनों के लिए मंत्री ना रहो। अगर वाकई शर्म होती तो इसको तो पार्टी से निकाल देना चाहिए था, लेकिन उसकी तो कल्पना मत कीजिए। जितना वोट मोहन यादव ला सकते हैं, उससे ज्यादा वोट ये ला सकता है, इसलिए पार्टी से निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन हां, मंत्रालय से कम हटाकर मंत्री पद छीनकर एक संदेश तो दे सकती थी भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को कि सेना के अधिकारियों को धर्म के आधार पर अगर बांटने की कोशिश करोगे, सेना के अधिकारियों पर अगर उल्टी सीधी टिप्पणी करोगे, घटिया टिप्पणी करोगे, तो तुमको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हटा नहीं रही है सरकार। असलियत यह है कि सुप्रीम कोर्ट में वो गए थे इसी दम पर कि बच के निकल जाएंगे, और जाहिर तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, वरना अभी तक हटा दिया गया होता। एक बार अगर वो हट जाएंगे तो उनके विशेषाधिकार छिन पाएंगे, एक आम नागरिक की तरह उनके खिलाफ मुकदमा चल पाएगा। सोचिए, अगर हाईकोर्ट उनको जेल जाने को कह देता है, हाईकोर्ट उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे देता है, तो मध्य प्रदेश सरकार की क्या इज्जत बचेगी कि उसका एक सिटिंग मिनिस्टर जो है वो सेना का अपमान करने के लिए, देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने के लिए जेल गया है। लेकिन शर्म वो आखिरी चीज है जो इन लोगों के पास होती है। कल तक महात्मा गांधी के लिए उल्टी सीधी बातें करने वाले लोग, गोडसे को अपना हीरो बनाने वाले लोग कल तक इनके प्रिय हुआ करते थे, आज भी प्रिय हैं। और अब यह इतिहास में दर्ज किया जाएगा कि सेना की एक अधिकारी को आतंकवादियों की बहन बताने वाला आदमी इनका मंत्री है। इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि मंत्री पद से हटा सकें। अगर यह शर्मनाक नहीं है तो क्या, और यह उतना ही शर्मनाक है गोदी मीडिया के लिए, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया समझता है। जितने भी चैनल हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई 2 दिन बीत गए कि विजय शाह के इस मामले पर कोई बहस अपने यहां चला सके। सब के सब घिघी बांधकर बैठे हुए हैं। रूबिया लियाकत बड़ी खुश होती है, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए कि भारत सरकार ने जो चाइना का अखबार है, ग्लोबल टाइम चाइना का सरकारी अखबार है, उसका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया। 4 घंटे के अंदर भारत सरकार ने ग्लोबल टाइम्स का जो ट्विटर हैंडल था उसको फिर से ओपन कर दिया। अब पता नहीं इनके जज्बात बदले हैं कि नहीं बदले हैं, लेकिन हालात तो बदलने वाले नहीं हैं। सारे तरफ तमाशा चल रहा है, टर्की का बहिष्कार करो, टर्की का बहिष्कार करो। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन भारत सरकार क्या कर रही है? खामोश होकर बैठी हुई है। अरे आप भी तो कुछ आगे बढ़ो, 2-4 चीजें जो आ रही हैं वहां से, उन पर आप भी तो रोक लगाओ। टीआरटी जो तुर्की सरकार के मीडिया का हैंडल है, उसको भी इन्होंने बैन किया था। 4 घंटे के अंदर वो भी वापस आ गया। आप उनका ट्विटर हैंडल बैन नहीं कर पा रहे हो, और भक्त लोग यहां पर बहिष्कार चला रहे हैं। भक्त लोग मालदीव का बहिष्कार कर रहे थे, और फिर मोदी जी की तस्वीर आ गई कि देखिए मालदीव को हमने इतना पैसा बेल आउट करने के लिए दिया है। सारा देश आपके साथ खड़ा था, आप देश के साथ खड़े नहीं हो पाए। और अब देखिए तमाशा, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग लगातार यह खबर फैला रहे हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था। आप जानते हैं यह इतनी खतरनाक खबर है
कि सरकार के लिए पूरी दुनिया में बेइज्जती का सबब हो सकती है। एटॉमिक जो पूरा का पूरा मामला होता है वो अलग लेवल पे डील होता है। इन गधों को यह नहीं पता है कि अगर वाकई हमला किया होता तो इस समय दुनिया भर में कितनी किरकिरी हो रही होती, क्योंकि यह परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ने का संकेत माना जाता। हमारी सेना इतनी मूर्ख नहीं है और फिलहाल हमारी सरकार भी इतनी मूर्ख नहीं है कि वो इस तरह का कदम उठाए। आज न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पढ़ लीजिए आप। नुकसान सबसे ज्यादा पाकिस्तान को हुआ है, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स पे कहीं कोई हमला नहीं हुआ है। नूर खान बेस पे हुआ है, दूसरे बेसिस पे हुआ है, उनके बेसिस को नुकसान पहुंचाया गया है। न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करना बच्चों का खेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता है, लेकिन करने के बाद जो परिणाम आएंगे उनको भुगतने में नानी मर जाएगी। पूरी दुनिया आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी। इस तरह की बेवकूफी कोई भी सरकार कभी कर नहीं सकती है, लेकिन वोट के लालच में लोगों को भड़काने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं हमने तो उनके एटॉमिक संयंत्र के ऊपर, जो उनका एटॉमिक बेस था, उसके ऊपर हमला कर दिया। हालांकि IAEA जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसने बहुत साफ बताया है कि न्यूक्लियर प्लांट पे किसी तरह का हमला नहीं हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस ने इनसे सवाल पूछे थे कि आप बताइए सच्चाई क्या है, और इन्होंने साफ साफ बताया है कि भाई न्यूक्लियर प्लांट पे कोई हमला नहीं हुआ है। ना भारत सरकार ने ऐसा कोई दावा किया, ना मोदी ने अपने भाषण में कोई ऐसा दावा किया, और ना ही हमारी सेना ने अपनी प्रेस रिलीज में कहीं ऐसा दावा किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वोट से आगे कुछ सोच ही नहीं सकती। आप सोच के देखिए, एक गोदी मीडिया एंकर का वीडियो शेयर किया भारतीय जनता पार्टी ने, और कहते क्या है कि ये देशभक्त हैं जो हमारे साथ खड़े रहे। देशभक्त इसलिए हैं क्योंकि फर्जी खबरें चलाई। उस वीडियो में वो पूछ रहा है फर्जी खबरें चलने से नुकसान क्या हो गया। यानी फर्जी खबरें चलने से फायदा तो हुआ भारतीय जनता पार्टी का। गांव जवार में बात पहुंच गई कि लाहौर कब्जा हो गया, कराची कब्जा हो गई, पोर्ट कब्जा हो गया, फला कब्जा हो गया, ढिमका कब्जा हो गया। यह फायदा किसका हुआ? भारतीय जनता पार्टी का हुआ इस फर्जी खबर से, इसलिए तो चला रही है उसको। और वो बंदा पूछ रहा है फर्जी खबर से नुकसान किसका हुआ? अरे नुकसान देश का हुआ। पूरी दुनिया में देश का मजाक उड़ा। तुम लोगों की न्यूज के थंबनेल चला चलाकर पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया, तुम लोग देख भी नहीं पाए। तुम लोग के समझ में ही नहीं आता है कि किस तरह से तुम लोग देश को लगातार बर्बाद करते जा रहे हो। सुधांशु जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े विद्वान प्रवक्ता माने जाते हैं, वीडियो जारी करके कहते हैं कि युद्ध विराम नहीं हुआ है, अल्प विराम हुआ है। अभी तक मुझे मालूम था कि कामा को, जो कामा अंग्रेजी का होता है, उसका अनुवाद होता है अल्प विराम। उनका कहना है युद्ध विराम नहीं, अल्प विराम हुआ है। देश को और कांग्रेस को, सबको जो है वो सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। अरे अल्प विराम में तुम्हारे लोग एटॉमिक को लेकर बयान दे रहे हैं, तुम्हारे लोग कुछ भी बयान दे रहे हैं। और मेरा तो एक सिंपल सा सवाल है, ट्रंप का बेटा कह चुका है कि भक्तों के पापा ने नहीं, उसके पापा ने वार रुकवाई है। ट्रंप 4 बार कह चुका है कि हमने वार रुकवाई है, कभी ट्रेड के लिए, कभी कुछ। कल अंबानी के साथ ट्रंप की फोटो भी वायरल हो रही थी। आप तो बस इतना बता दो कि मोदी जी एक बार कह दें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, युद्ध विराम नहीं अल्प विराम हुआ है, हम मान लेंगे। युद्ध विराम तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि युद्ध नहीं हो रहा था, वार डिक्लेयर नहीं हुआ था, तो वार रुकेगा भी नहीं। लेकिन जो फायरिंग हो रही थी उसमें सीज फायर हुआ, यह बात तो सबने मानी ना, सेना ने भी माना। तो अब जब सीज फायर हो गया, तुमसे सवाल क्यों ना पूछा जाए कि ये तस्वीरें जरा देख लो। टर्की का जो राष्ट्रपति है एर्दोगान, उसके गले पड़ रहे हैं मोदी जी, पड़ते ही जा रहे हैं। और लोगों से कहा जा रहा है टर्की का बहिष्कार करो। क्यों ना हम सवाल पूछें कि टर्की तो ट्रेडिशनली पाकिस्तान का दोस्त रहा है। आप जो ये गले मिले, जो हाथ मिले, जो इस तरह की तस्वीरें आई, उससे भारत को क्या फायदा हुआ? क्यों ना यह सवाल पूछा जाए कि 11 साल में 72 देश आप घूम चुके हैं और अकेले अमेरिका 11 बार आप गए हैं, इसका क्या फायदा मिला देश को, जब हमारी मुश्किल में एक भी मुल्क खड़ा नहीं हुआ? क्यों ना यह सवाल पूछा जाए कि पहलगाम के 4 आतंकवादियों की फोटो तो जारी हुई थी, कितने गिरफ्तार हुए, कितने मारे गए, यह आज तक क्यों नहीं बताया गया? क्यों ना यह सवाल पूछा जाए कि पुलवामा में इतना सारा RDX कहां से आया था, यह आज तक पता क्यों नहीं चला? यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? आप चाहते हैं आपसे कोई सवाल ही ना पूछे। राहुल गांधी कहेंगे संसद का सत्र बुलाओ, तो आप कहेंगे अरे देश संकट में है, इनको संसद का सत्र चाहिए। भैया देश संकट में था तो किसी ने डिमांड नहीं की, और 1962 में तो चलती लड़ाई के बीच आपके नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने मांग की थी कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, और बुलाया गया था।
तो अगर 1962 में चलती लड़ाई में बुलाया जा सकता है तो इस बार तो वार डिक्लेयर भी नहीं हुआ था। और आप आकर वीडियो बना रहे हैं कांग्रेस के लिए, फलां के लिए। अपना जो आपका विजय शाह है उसके लिए जरा एक वीडियो बनाइए कि उसके व्यवहार को आप क्या समझते हैं। अगर वाकई देशभक्ति है तो डिमांड कीजिए कि विजय शाह का इस्तीफा हो। खैर, बीजेपी तो यह सब नहीं करने वाली है। बीजेपी राहुल गांधी का प्रोग्राम रोक के बहुत खुश है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से भगाया है अपने यहां से कि जाओ जबलपुर हाई कोर्ट में ही केस तुम्हारा चलेगा, और जबलपुर हाई कोर्ट के दोनों जजेज ने, जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला ने, जिस तरह से विजय शाह की खिंचाई की है, सुओ मोटो जिस तरह से मुकदमा दर्ज किया है, लगता है कि विजय शाह जी जो है उनके पाप का घड़ा भर चुका है। अगर पुलिस उनको गिरफ्तार करती है तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूरी में उनको बाहर करना ही पड़ेगा। काश ऐसी नौबत आने से पहले ही बाहर कर देते, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए सोचते हैं, जिनके मन में देश के लिए जरा सा प्यार नहीं है, वो ऐसा क्यों करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे वीडियोस। अगर पसंद आते हैं तो इनको अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल जो अभी तक ना किया हो, और अगर हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं तो आप ₹3 रोज से भी कम पर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, सीधी मदद कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। पिन कमेंट देखिए और डिस्क्रिप्शन देखिए। शुक्रिया।